the fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call. कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। कहता है कि दो अलग अलग एपी दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, दो अलग अलग एपी है, एक एपी है 13, 19, 25 इस तरीके से, दूसरा एपी है 69, 68, 67 इस तरीके से। कहता है कि दोनों अलग अलग एपी में वह कौन सा एन है जिसके लिए एनथ टर्म्स जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों एपी का एनथ टर्म सेम हो जाए, एनथ टर्म क्या हो जाए, सेम। एकदम बहुत सिंपल, देखिए ध्यान से, फर्स्ट एपी और इधर कौन सा है, सेकेंड एपी, दोनों एपी को हम लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं 13, ये सॉल्यूशन है, 13, 19, 25 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इधर क्या बोलिए 69, 68, 67। यहां से अगर हम लोग चर्चा करें तो a इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 19 माइनस 13 दैट इज 6। यहां से अगर हम लोग, चूंकि दोनों एपी अलग अलग है इसीलिए इसमें अगर स्मॉल ए लिखें तो इसमें कैपिटल ए लिख देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। a कितना हो जाएगा बोलिए 69। अगर d की बात करें तो क्या हो जाएगा 68 माइनस 69 दैट इज माइनस 1। इसका एक tn अगर होगा तो ये इस तरीके से होगा, इसका tn इस तरीके से होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर इस AP का बात करें तो इसका TN इस तरीके से होगा, A प्लस कैपिटल ए है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत है? अब कहता है कि ये दोनों TN क्या हो जाए आपस में, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, सेम हो जाए, AP इज द सेम। बात समझ में आ रहा है? NH टर्म जो है फर्स्ट AP का और NH टर्म जो है सेकेंड AP का, वो दोनों क्या हो जाए, सेम। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से कर रहा है कि TN जो है वह बराबर हो जाएगा TN के। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको क्लियर कर रहे हैं n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी से, ठीक है। चलिए स्मॉल ए 13 प्लस n माइनस 1 स्मॉल डी 6, कैपिटल ए 69 प्लस n माइनस 1 कैपिटल डी माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए 13 प्लस 6n माइनस 6, 69 माइनस n प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ से हो जाएगा 6n, n को इधर लाते हैं तो प्लस n इज इक्वल टू 69 170 माइनस, यहीं से कर लो, कितना 13 माइनस 6 7 प्लस 7 है तो इधर आके माइनस, यहाँ हो जाएगा 63, यहाँ पे हो जाएगा 7n, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 63 बाई 7 यानी 9, यानी वह नाइन्थ कौन सा टर्म है, नाइन्थ टर्म फर्स्ट AP का और नाइन्थ टर्म सेकेंड AP का, दोनों क्या हो जाएगा, सेम। कहता है कि वो नाइन्थ टर्म यह पता कर लें, तो नाइन्थ टर्म अगर पता करना तो ये पुट कर लेंगे, n इज इक्वल टू 9 इन किसी भी इक्वेशन में कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं तो ये फर्स्ट में ही कर लेते हैं, तो फर्स्ट में डालते हैं तो क्या हो जाएगा बोलिए a t9, ये ना, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, इस तरीके से n है। अब हमको n इज इक्वल टू 9 निकालना है तो हो जाएगा t9 इज इक्वल टू a 13 प्लस n 9 माइनस 1 d 6, ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 8 इंटू 6, 13 प्लस 48 61, देयरफॉर वो जो टर्म है वो कितना है 61, यही है। आसान है ना? यस सर। बहुत सिंपल है, दोनों अलग अलग AP ले लेंगे, दोनों में आगे बढ़ जाएगा। कहता है कि 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 8th टाइम्स द 8th टर्म। AP एक ही है, ध्यान देना है। कहता है कि कोई एक AP है, उसका 5वां टर्म 5 टाइम्स 5वां टर्म 5th टर्म और 8 टाइम्स 8वां टर्म, वो क्या है, दोनों आपस में बराबर है। देखिए यहाँ इस तरीके से सोचते हैं, कहता है कि 5 टाइम्स माने 5 गुना है, 5वां टर्म यानी T5 और 8 टाइम्स 8वां टर्म, ये दोनों क्या है आपस में
बराबर है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। अगर ऐसा है तो हमको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बोलिए। कहता है कि 13th टर्म यानी t13th जो है वो क्या है, 0। t13th जो है वो क्या है, 0। t13th का मतलब क्या होगा, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी यानी 0। यानी आपको ये प्रूफ कर दीजिए कि ये 12d इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो 13th टर्म 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ से देखें तो ध्यान से 5 टाइम्स t5 यानी a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत है। 8 टाइम्स a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, कोई डाउट। कहता है कि इसका हम लोग करते हैं सिंप्लीफिकेशन, a प्लस क्या हो जाएगा बोलिए 4d, इधर करिएगा तो हो जाएगा 8 इंटू ए प्लस 7d, कोई दिक्कत। फिर कहता है 5a प्लस 20d इज इक्वल टू 8a प्लस 56d, सबको उधर ले जाइए तो हो जाएगा 8a माइनस 5a प्लस 56d माइनस 20d, इधर 0 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा कितना 3a प्लस 36d इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस 12d इज इक्वल टू 0, 3 को ले जाइए तो हो जाएगा a प्लस 12d इज इक्वल टू 0/3, 0/3 क्या हो जाएगा बोलिए 0, यानी 12d इज इक्वल टू 0। और यही ना है a प्लस 12d यानी a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, और यही जो है क्या हो जाएगा 13th टर्म हो जाएगा। प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन है, कहता है इफ द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म्स, कोई एक एपी है जिसमें से 4th और 8th दो अलग अलग टर्म है और दोनों का सम दिया हुआ है 24।
120 क्या हो, ज़्यादा हो। तो जो AP है देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, गिवन AP जो है वो ऐसा है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, ये ना है। लेट ऐसा मान लेते हैं कि TN बी द टर्म, TN वह टर्म है विच इज जो 120 मोर है किससे, 21st टर्म से। नहीं समझ में आया? कहता है कि मान ले कि वह TN टर्म है, कौन सा टर्म है, हाँ TNth टर्म है। कहता है विच टर्म ही तो पता करना है, मैंने nth टर्म पता करना है। तो वो nth टर्म वो TN है जो क्या है 120 मोर देन इज 21st टर्म है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि TN जो टर्म है वो बराबर है किसके, 120 मोर देन किससे, 21st से। 21st टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, T21। चलिए अब यहाँ से देखिए 120 प्लस T21 को क्या लिखेंगे बोलिए, A प्लस 21 माइनस 1 इंटू D, ये ना। चलिए 120 प्लस A बोलिए 3 प्लस 20 इंटू D कितना 12, कोई दिक्कत है? चलिए 120 प्लस 3 प्लस 240, ये ना 120 प्लस बोलिए 243, ऐड कर लेते हैं, बोलिए हो गया। अब कहता है कि ये वह टर्म है ना, कहता है विच टर्म, यानी वह TN यही है, ठीक है। लेकिन TN जो है वो ऐसा है, लेकिन कहता है कि विच टर्म, यानी वह टर्म कौन सा है। ये तो nth टर्म है ना, कैमा टर्म है, यह कौन सा टर्म है। तो कौन सा टर्म निकालना, तो चलिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, TN का वैल्यू है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 363। अब ध्यान से देखिए A का वैल्यू बोलिए 3 प्लस n तो मालूम नहीं है, D कितना है 12, 363। चलिए n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 363 माइनस 3 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 360। और यहाँ से अगर n माइनस 1 की चर्चा करेंगे तो डिवाइडेड बाई 12 यानी कितना 30, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 30, देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना 30 प्लस 1 यानी कितना 31, यानी वह 31st टर्म है जिसके पोजीशन पे क्या है 363 है। और ये कौन सा टर्म है 120 मोर देन 21st टर्म। क्लियर हुआ, कोई डाउट? चलिए इफ द nth टर्म ऑफ NAP इज दिस, nth टर्म गिवन है, ध्यान से देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा आएगा। और याद रखिएगा कि ये nth टर्म अगर लीनियर फॉर्म है, जैसे 5n माइनस 2, लीनियर फॉर्म इस तरीके से होता है an प्लस b, इस तरीके से। तो इस फॉर्म का जो भी AP आएगा, मतलब जो भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा AP में ही आएगा। इस बात को याद रखना है। कैसे आएगा देख लीजिए, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं 5n प्लस 2, ये TN है, क्या ये TN है। तो हम लोग क्या करते हैं n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये T1 देगा, और इसी T1 को हम लोग क्या बोलते हैं A, T1 यानी फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं A। तो ये A हो जाएगा, यानी 1 डालेंगे तो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 7, और यही क्या है A है। फिर इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो जाएगा T2, मतलब क्या 5 इंटू 2 प्लस 2 यानी कितना 12 होगा। अगर 3 डालना है तो हो जाएगा क्या T3 इज इक्वल टू कितना 5 इंटू 3 प्लस 2 17, n इज इक्वल टू 4 डालिए तो हो जाएगा कितना T4 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22। ठीक से देखे तो आपको AP लग रहा है 5 5 5 का डिफरेंस हो रहा है। तो जब भी इस तरीके का फॉर्म आ जाए लीनियर में आ जाए तो हमेशा ये AP ही देता है, इस बात को याद रखना पड़ेगा। लीनियर आ जाए मतलब क्या नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए 5n स्क्वायर प्लस 2 ऐसा नहीं आना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, ठीक है ना। पावर n पे क्या आ गया 2, तो क्वाड्रेटिक हो गया। तो क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए तो उसमें AP नहीं आता है,
करके देख लें। अगर n इज इक्वल टू 1 डालते हैं तो क्या हो जाएगा बोलिए 1, 7 हो जाएगा। 2 डालिएगा तो क्या 2 2 जा 4, 5 22, 3 डालिए 9 47। चेक करके देखो तो एपी में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि जैसे लीनियर फॉर्म दिया मतलब ये एपी ही होगा, एकदम कन्फर्म। फिर भी क्वेश्चन में कहेगा कि आप चेक कर लो, जैसे ये क्वेश्चन है इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी दे दिया है 5n - 2, तो हम लोग लिखते हैं कि tn जो है वो कितना है 5n - 2 है। तो अगर हमको a निकालना है तो a निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बोलिए, n इज इक्वल टू 1 डालना पड़ेगा। 1 डालिएगा तो हो जाएगा कितना 5 × 1 - 2 दैट इज 3। अगर n इज इक्वल टू 2 निकालेंगे तो सेकेंड टर्म निकलेगा यानी t2 निकलेगा, तो हो जाएगा 5 × 2 - 2 यानी 7। उसी तरीके से t3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 5 × 3 - 2 इज इक्वल टू बोलिए 13। ठीक है, अब इसको चेक करके देख लीजिए तो क्या यह एपी में है तो कहता है फाइंड फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो हो गया मेरा कितना 3, पहला है फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3। फिर कहता है कहाँ पे इसमें, चलिए 8 कर लीजिए। ठीक है, अब ये a कितना आ गया 3, कॉमन डिफरेंस d निकालना तो क्या हो जाएगा t2 - t1। t2 का वैल्यू बोलिए 8, 1 का वैल्यू बोलिए 3, कितना 5, ये कॉमन डिफरेंस निकल गया। फिर कहता है 19th टर्म, तो tn अगर आपको पता है 5n - 2, तो 19 के लिए क्या करना होगा t19 डाल देंगे, तो 5 × 19 - t 33। या तो ऐसे कर लीजिए या फिर ये भी कर सकते हैं कि tn का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d। हमको लाना क्या है 19th यानी t19th यानी क्या a + 19 - 1 × d, यानी a का वैल्यू बोलिए 3 + 18 × d 5, 3 + 90 93। इससे भी हम लोग निकालेंगे। ये ओरिजिनल फार्मूला से हो गया और ये जो दिया था उसी से हो गया, तो या तो ये कर लेंगे या फिर ये कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन है, एक एपी है इस तरीके से -5 -5/2 0 5/2। कहता है कि आप इसमें 25th टर्म बताएंगे t25, ये कितना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन एपी है तो इस एपी में सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट टर्म कौन सा है, फिर कॉमन डिफरेंस क्या है यानी डी क्या है, और तब फिर क्या निकालना t25। तो जो फॉर्मूला होता है हम लोग क्या जानते हैं कि tn इज इक्वल टू a + n - 1 × d। अब यहाँ पे 25 निकालना है यानी n का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा 25, तो ये हो जाएगा t25 इज इक्वल टू a + 25 - 1 × d मीन्स a + 24d। अब इस a में जो देखेंगे -5 है और जब d निकालिएगा तो हो जाएगा -5/2 -5 यानी कितना हो जाएगा -5/2 + 5 कितना होगा बोलिए 5/2 5/2। अब ये 5/2 हो गया क्या d, a कितना -5, इसमें डाल दिए a का वैल्यू -5 + 24 × कितना 5/2, d यही है ना, कितना हो जाएगा बोलिए -5 + कितना 60 मीन्स कितना हो जाएगा बोलिए 55, यानी t25 का जो वैल्यू है वो कितना है 55। ठीक है, चलिए लिखा जाए।